नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 में तमाम उठापटक होने के बाद अब इस भर्ती पर एक बहुत बड़ा संकट आ गया है। संकट का मतलब सीधा अगर बोलें तो जो मनमानी और जो तानाशाही इस भर्ती को लेकर जो कुछ लोग बार बार ये संशोधन जो ये खेल चल रहा था, इसको लेकर पूरी तरह से अब परमानेंट संशोधन के लिए मामला राजस्थान हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। अब सवाल ये है कि 24,797 प्रदेश के सभी निकायों पर, जो स्थानीय निकायों में जो ये भर्ती जारी हुई थी, भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था 1 मार्च 2024 को, तो इसको लेकर भर्ती के बीच में ही अनुभव प्रमाण पत्र की जो पात्रता है तो बीच में ही जो ये बदल दी गई, इसी को लेकर ये सारा खेल हुआ है। मैं आपको बता दूं कि हाईकोर्ट में जो पिटिशनर है उदय सिंह व अन्य ये इसको लेके गए हैं, यानी कि बहुत सारे पिटिशनर हैं जो इसको लेकर गए हैं और 15 मार्च 2024 का जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसको सीधा सीधा खुली चुनौती राजस्थान हाईकोर्ट यानी कि मिलॉर्ड के सामने दी जा चुकी है कि मिलॉर्ड, ये जो अनुभव का जो ये मामला है ये सारा खेल बिगाड़ रहा है कि सरकार ने जब पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें तमाम हर किसी का, हर जो भी है स्कूल हॉस्पिटल और जो हॉस्टल यानी कि तमाम जितनी भी संस्थाएं, प्राइवेट संस्थाएं, निकाय जो भी है, उन सबके अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किए गए थे और वो सिर्फ 1 साल का जो अनुभव था। उसके बाद आखिर ये जो संशोधन इसके अंदर किया है, ये संशोधन राजस्थान के बेरोजगारों के साथ अच्छा नहीं किया, यानी कि उनके जीवन के साथ ये कहीं ना कहीं होकर खिलवाड़ है। तो इसके लिए परमानेंट संशोधन के लिए मामला राजस्थान हाईकोर्ट में पहुंच गया है। पिटिशनर ने जो पार्टी बनाई है, प्रमुख शासन सचिव को बनाया, निदेशक स्थानीय निकाय को बनाया है, कमिश्नर ग्रेटर नगर निगम इनको बनाया है। तो सवाल ये है कि आखिर क्या डिपार्टमेंट और सरकार चाहती थी कि भर्ती सीधा कोर्ट में जाके पड़े और उनको कुछ नहीं करना पड़े, या फिर इस भर्ती को जबरदस्ती अटकाया जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। इसका जो जिम्मेदार है ना, तो सीधा ये डीएलवी डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य शासन जो विभाग है, ये पूरा जिम्मेदार है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के कहने पर, यानी किसी भी नेता के कहने पर, जैसा नेता कहता है तुरंत उसमें संशोधन हो जाता है। और ये जो संशोधन का जो ये खेल हुआ है, ये जो खेल, इस खेल में तमाम बेरोजगार फंस चुके हैं। हमने पहले भी इस पर एक वीडियो बनाया था, यानी कि सीधा इस अनुभव के चक्कर में करीब 12 लाख जो अभ्यर्थी हैं उनमें से 5 लाख सीधा उसमें से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि हर किसी के बस की वाली बात नहीं है। जो सरकारी स्थानीय जो निकाय, नगर पालिका, नगर निगम और जो नगर परिषद और उनके ठेकेदारों से अनुभव प्रमाण पत्र बनवा कर ही सफाई कर्मचारी भर्ती में अपना जो आवेदन है वो भरा जाए। तो इस तरह से 1 मार्च 2024 का नोटिफिकेशन और 15 मार्च का जो शुद्धिकरण का जो पन्ना यानी कि लेटर जारी हुआ था, तो इसको लेकर पूरी तरह से अब भर्ती हाईकोर्ट में पहुंच चुकी है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा है कि जो पहले यानी कि कांग्रेस सरकार में जो 9 जून 2023 का जो लेटर था, उसके अंदर सरकारी संस्था, प्लेसमेंट एजेंसी, संवेदक, इनका जो 1 साल का अनुभव था, जब वो मान्य था तो आखिर वो ही क्यों नहीं रहा इस बार? तो पहले तो था वो 1 मार्च 2024 तक, लेकिन 15 मार्च 2024 को पूरी सिरे से उसको खारिज करके और उसमें संशोधन कर दिया कि अनुभव प्रमाण पत्र अब सिर्फ यानी कि नगर निगम, नगर परिषद और जो नगर पालिका, ये जो निकाय हैं, इनके सक्षम अधिकारी ही प्रमाणित करेंगे, या फिर इनके जो ठेकेदार है, सरकारी ठेकेदार है, वो प्रमाणित करेंगे और कि अनुभव प्रमाण पत्र की जो पात्रता है उसको वो प्रमाणित करेंगे। तो इसी को लेकर कुछ अभ्यर्थियों को ये मंजूर नहीं था और हो भी नहीं सकता, क्योंकि इस तरह से जो या तो शुरू में जो नोटिफिकेशन सरकार ने निकाला, डिपार्टमेंट ने निकाला, उसके अंदर ये बाद वाला रख देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 1 मार्च 2023 को पूरा नोटिफिकेशन जारी करने के बाद और जो ये भर्ती प्रक्रिया के बीच में जो बदलाव किया है, ये बदलाव वाकई बर्दाश्त से बाहर था। और इसी बदलाव को लेकर इसी बदलाव को चुनौती दी है, यानी कि जो बदलाव का मतलब है अनुभव प्रमाण पत्र। तो इसी अनुभव प्रमाण पत्र को राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर अब चुनौती दी जा चुकी है। अब सारे मामले का जो फैसला
जज साहब यानी कि माय लॉर्ड करेंगे और मिलॉर्ड अच्छी तरह से पूरी तरह से फाइल को देखेंगे, सारे नोटिफिकेशनों को देखेंगे, सरकार के जितने भी नियम थे उनको देखेंगे। इसके बाद जो परिवादी यानी कि पिटिशनर है उनकी पूरी प्रेयर को देखेंगे। उसके बाद रिप्लाई फाइल जो भी है, जवाब जो सरकार डिपार्टमेंट क्या देगी, उसके बाद ही कोई ना कोई फैसला होगा। और संभवतः है कि जो उच्च न्यायालय यानी कि कोर्ट जो करेगा वो वाकई एक जनहित का एक फैसला, यानी कि जो तमाम बेरोजगारों के हित, हक, अधिकार और उनके इंसाफ के लिए जो फैसला होगा वो राजस्थान हाई कोर्ट करेगा। लेकिन डिपार्टमेंट आखिर इस तरह से मनमानी आदेश, मनमानी ये फरमान कैसे जारी कर सकते हैं? और इसके पीछे सिर्फ एक व्यक्ति का हाथ माना जा रहा है और तमाम वो सीधा सीधा सामने भी आता है और हमेशा वो सामने आता भी रहा है। लेकिन क्या एक व्यक्ति इस डीएलवी को चला रहा है या फिर डीएलवी को सरकार चला रही है, या सरकार के जो अधिकारी हैं, जो नौकरी करते हैं वहाँ आईएएस रैंक के अधिकारी, सचिव रैंक के अधिकारी और तमाम जो फेरिस्त होती है कर्मचारी अधिकारियों की, वो चला रहे हैं, या फिर वहां से हटकर एक व्यक्ति इस पूरे डीएलवी डिपार्टमेंट को चला रहा है और मनमर्जी के जो भी मन करता है वैसे वैसे आदेश वहां से निकल कर आते हैं। पूरी तरह से बोल सकते हैं कि इस पूरी भर्ती में भ्रष्टाचार है ना, वो पूरी तरह से घुसा हुआ है और ये भर्ती सफाई भर्ती ना होकर ये भ्रष्टाचार की भर्ती हो चुकी है। तो ऐसे में माननीय राजस्थान हाई कोर्ट के सामने मामला जा चुका है और हाई कोर्ट जो फैसला इस याचिका पर करेगा वो बहुत हद तक तमाम उन बेरोजगार युवाओं के पक्ष में होगा जिन्होंने सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर आवेदन किया है। इंतजार अब उस वक्त का है जब मिलॉर्ड इस याचिका पर फैसला करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि भर्ती हाई कोर्ट में जा चुकी है। हाई कोर्ट में जाने का कारण वो सिर्फ अनुभव, प्रमाण पत्र यानी जो बदलाव किया उसको लेकर। वक्त बताएगा मिलॉर्ड का फैसला होगा तो आखिर क्या होगा। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें और जो बेल आइकन है उस घंटी को जरूर दबाइए जिससे कि हमारे तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।